ओके, जब तक सब लोग आएंगे तब तक ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सब लोगों ने वीडियो तो देख लिया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचसीएफ एलसीएम सबसे इजी चैप्टर है। फाइंड करो ना इसका एचसीएफ, सब लोग आ जाए, उसके बाद एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर आया इसका? एचसीएफ क्या आया? मतलब आंसर क्या है? एचसीएफ क्या है इसका? हाँ सर, अभी कर रही हूँ। ओके, डिवीजन मेथड से करना वो इजी रहेगा, अदरवाइज फैक्टराइजेशन से करने जाओगे तो ये 4-5 घंटे निकल जा सकते हैं। सर 84। सॉरी, कितना? 84। 84 आ रहा है आपका। देखते हैं, करते हैं। किसी और का क्या आ रहा है? किसी का 84 आया, किसी का और का देखो। सर 28। 28। किसी और का, और किसी ने ट्राई किया हो? 82। 28। 22 टू टाइम्स, वेरी गुड। देखते हैं, अभी फाइनली कर देते हैं।
इसको कितने से डिवाइड किया? सर 3 से। सॉरी 3 से आएगा। फिर 28 आएगा। ओके नेक्स्ट दूसरा देता हूँ, देख लो। 3 नंबर का है, वैसे ही करना, कोई से भी 2 नंबर लेके स्टार्ट कर सकते हो। नाइन्टी सिक्स। 96। ओके देखते हैं किसी और का। 196। 196। ओके
और किसी का हुआ? सर 196। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सबका हो गया है तो मैं नेक्स्ट देता हूँ। मुझे बताओ, किसी ने वो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है? Yes. सर आ रही बराबर। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, ओके। ये एक करो फिर। मैं भी करता हूँ साथ में।
तो इस दोनों का बहुत लंबा आ रहा है, जगह खत्म हो गई, बट आ गया 23 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का 23 आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका और 23 का करेंगे तो वो 23 आएगा। चेक कर लेते हैं। ये हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। ठीक है, 23 आ रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार। आ गया सबका? किसी का आया 23? सर 23 आ गया। ओके, Yes, sir. 23. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं आज के। ये रिवीजन हो गया एचसीएफ का, किस तरीके से करते हैं। अब सब लोगों ने वो थियोरी वगैरह देख रही होगी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी मैंने करवाए थे, तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो सबको आवाज आ रही है ना? एक बार हैंड रेस कर दे, फिर बीच में स्टॉप नहीं करेंगे, पर 25 एग्जांपल्स करने हैं अभी 1 घंटे में। ओके, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। The LCM of two number is 864 and their HCF is 144. One of the number is 288. Find the other number. एकदम बेसिक प्रिंसिपल हमने किया था, HCF into LCM is equal to number 1 into number 2। वो रूल अप्लाई करो और आंसर लाओ फटाफट। Four 32. वेरी गुड। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, ये सब ये रूल हमने पढ़ा था। ठीक है, 432. यस सर 432। वेरी गुड। सीधा ये कट ही हो रहा है ना, दो, और यहाँ पे निकाल दिया 432, सो N2 आ गया। सेम वैसा ही एक एग्जांपल करो दूसरा। Two 40. ओके, सो सेम ऐसा ही करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 128 इंटू नंबर 2। सो 16 का अगर टेबल आता तो यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा 16 8 जा, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 8 2 जा 16 32। Yes, sir. 240. ओके, किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है, बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है।
ठीक है, थर्ड एग्जांपल, ऐसा सेम एग्जांपल किया है हमने, उसके बेस पे ही देख लो। LCM of two number is 4 times user HCF. The sum of HCF and LCM is 125. One of the number is 100. Then find the other number. $25. Okay, okay, good. कुछ करना नहीं है, ये है ऑलरेडी कर ही दिया है इसको। Yes, sir. 25. Then HCF into LCM is equal to number 1 into number 2 is 25 into 4 times HCF, number 100, number 2 फाइंड करना है, सीधा आ गया 25। The least number which when divided by these numbers leaves a remainder of 4 in each case. ऐसा एग्जांपल सेम किया है हमने। देखो इस ऐसे एग्जांपल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो अभी बोल देना। सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक बार। हाँ, सबसे पहली बात ऐसे एग्जांपल के लिए मैथ्स को फील करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसा करना है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको याद हो ना, तो मैंने बोला था कि जब भी अगर आपको डिविजर दिखाई देता है दैट मीन्स HCF फाइंड करना है। कहीं पे भी अगर आपको डिविडेंड फाइंड करना होता है तो LCM फाइंड करना होता है। वो मैंने क्लियरली समझाया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन अगर देखे, आपको यहाँ पे ऐसा ही नहीं दिखना है कि लिस्ट नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ऐसा नहीं होता है। लिस्ट नंबर मतलब LCM ऐसा बिल्कुल अज्यूम नहीं करना। ठीक है, ये गलत है। हमें यहाँ पे ये देखना है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर मतलब ये हमें डिविजर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी डिविजर्स दिए हुए हैं हमें, इनके नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिविडेंड फाइंड करना है हमें। ठीक है, डिविजर ऑलरेडी दिए हुए तो डिविजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है कि अगर हम अब कोई नंबर को अगर ये सब नंबर से डिवाइड करेंगे यहां से, तो एवरी टाइम रिमाइंडर 4 आएगा। क्वेश्चन ऐसा है, तो हमें फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है। मैं उसका रिवर्स करूं, अगर समझना है तो ऐसा समझो कि अगर ये मेरा जो नंबर है डिविडेंड जो है, डिविडेंड में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा, ये 4 रिमाइंडर था, अगर डिविडेंड में से मैं 4 माइनस कर दूंगा तो ये मेरा नंबर जो होगा वो ये नंबर से मतलब जो दिए गए हैं उससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। राइट, ओके। तो हम क्या करते हैं ऐसे एग्जांपल में, सबसे पहले हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं कि ये चारों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, और चारों नंबर से डिविजिबल हो, वो ऐसा एक ही नंबर हो सकता है, वो एक नहीं मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर तभी हो सकता है जब ये चारों का हम LCM ले लें। LCM क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर ये चारों नंबर का अगर मैं मल्टीपल ले लूंगा और जो मुझे नंबर मिलेगा वो नंबर ऑब्वियसली ये 4 नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे एग्जांपल में सबसे पहले काम करते हैं 12, 15, 20 और 54 का LCM निकालते हैं। सर आंसर 54 आएगा। हाँ करते हैं। 44। ठीक है, मुझे जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया, हाँ या ना बोल दे। हाँ सर, इतना समझ में आया।
ओके चलो एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम सिंपल है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 और ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 2। सो एलसीएम क्या करेंगे, सब कुछ लिख लेंगे 2 3 5। मैक्सिमम पावर 2 का यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 का 3 दिख रहा है, 5 का 1 दिख रहा है। दैट मीन्स 8 इंटू 27 इंटू 5। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। एलसीएम एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आएगा एलसीएम? 540. तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यस तो एलसीएम हमारा आएगा 540। ठीक है, मतलब अभी इसका मीनिंग समझो, ये हुआ क्या एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जांपल कर देंगे इसमें फिर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसको समझो, ये एलसीएम आया क्या, 540 एक ऐसा नंबर आया कि जिसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो भी 4 रिमाइंडर बचेगा, 15 से डिवाइड करूंगा तो भी 4 रिमाइंडर आएगा, 20 से करूंगा, 54 से करूंगा तो भी 4 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये ओनली नंबर है। आपका नंबर 540 भी हो सकता है या फिर 540 के मल्टीपल में, लाइक 540 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 1080। तो उसको भी अगर मैं ये नंबर से डिवाइड करूंगा ना, ये सबसे, तो भी 4 रिमाइंडर आएगा। या फिर 540 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ आएगा 1620। तो वो नंबर को भी, वो ये 1620 को भी डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ। बट हम क्यों 540 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पूछा है लिस्ट नंबर। ठीक है, कोई ग्रेटेस्ट नंबर तो इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिस्ट नंबर बोला गया। ये समझना था कॉन्सेप्ट कि क्यों यहाँ पे लिस्ट नंबर फाइंड करने को बोला गया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत हो सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट नंबर 540 के मल्टीपल में कुछ भी लिख लो और उसमें 4 ऐड कर दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। बट हमें लिस्ट पूछा है, इसीलिए हम 540 में 4 ऐड करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 540। मेन ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल तो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ये इसमें से कोई भी एक नंबर को पकड़ लो पहले और उसको इससे डिवाइड करके चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे भी कर सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सेम वैसा ही है बट थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फाइंड करना, आपको लिस्ट नंबर फाइंड करने को नहीं बोला गया। तो सबसे पहले काम तो वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, तो सबसे पहले वो फाइंड कर लो, एलसीएम। इसीलिए आगे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि ऐसा नहीं देखना है ग्रेटेस्ट फाइंड करना है या लिस्ट फाइंड करना है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट फाइंड करना है मतलब एचसीएफ, लिस्ट फाइंड करना है तो एलसीएम, बट ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को समझना है। एलसीएम 120 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। एलसीएम आपका आ जाएगा 120। बट देखो अभी अगर प्रीवियस एग्जांपल होता तो प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे क्या था, लिस्ट नंबर था, तो मेरा आंसर सीधा 122 आ जाता, करेक्ट, अगर लिस्ट नंबर होता तो, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो मुझे 120 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 9999 होता है। ठीक है, तो मैं 9999 को 120 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ नंबर मिलेगा फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 120। ओके, तो मैं इसको करता हूं। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 39 आया। क्यों रिमाइंडर 39 आया, क्योंकि 120 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 120 से डिविजिबल होने के लिए मुझे 9999 में से 39 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 9960। मतलब ये मेरा एक ऐसा नंबर हुआ आकृति कि जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है
विच इज डिविजिबल बाय 120, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 5, 8 एंड 12। बट मुझे डिविजिबल नंबर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसके लिए मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूंगा, तो एवरी टाइम 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसीलिए मेरा आंसर आ जाएगा 9996। आंसर। यस सावन, क्लियर? ओके। हेलो। हाँ बोलो। सर आपने जो बोला ना कि जो लीवेस्ट नंबर है ऐसे नहीं कि वहाँ पे एलसीएम में निकालना है और ग्रेस्टेट में तो एचसीएफ में निकालना है, तो वो ऐसा थोड़ा नहीं होता है कॉन्सेप्ट ना। समझा। हाँ, हाँ वही मैंने बोल रहा हूँ कि वो कैसे। प्लीज एक बार वो वीडियो भी देख लेना इससे, उसमें मैंने अच्छा डिटेल से समझाया है। लास्ट संडे को जो मैंने अपलोड किया था वो, उसमें मैंने डिटेल से ये समझाया है पूरा हाँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, ये देखना ही वो नहीं है यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है या लीस्ट नंबर है। हमारा मतलब क्या है, यहाँ से है। ये क्या लिखा गया है, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ कि ये सब डिविजर्स है, ठीक है। ऑलरेडी डिविजर दिए हुए हैं तो हमें डिविडेंड फाइंड करना होता है, और जब भी डिविडेंड फाइंड करना है दैट मींस एलसीएम फाइंड करना है। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। ओके। अगर डिविडेंड दिया ओ होता, अगर डिविडेंड दिया होता तो वो एलसीएम दिया है, ऐसा समझ लो। तो एचसीएफ फाइंड कर लेना है। ओ ऑलवेज रूल ये याद रखो, जब भी डिविजर फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करना है। दैट्स बेसिक रूल है ये, ठीक है। ओके थैंक। ओके ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेम ऐसा ही है बट थर्ड वेराइटी है इसमें, देखो। सो जो भी वेराइटीज आ रही है वो अब कर देंगे हम। एक लास्ट वेराइटी बाकी थी। सर 842 है। पता नहीं, अभी करेंगे तब पता चलेगा। चलो किसी का 842 आ रहा है, किसी का बोलो। देखो ऐसे एग्जांपल हो ना जहां पे लिखा गया है मल्टीपल ऑफ 13, तो मोस्ट प्रोबेबली सबको ना एक बार 13 से डिवाइड कर देने का, मोस्टली वही आंसर रहता है। मल्टीपल ऑफ 13 है मतलब कि वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। सर 2522। यस एग्जैक्टली। 2522। वेरी गुड। ओके, एलसीएम सबका 840 आया होगा मेरे ख्याल से, तो है ना। ओके, 840 एलसीएम आ गया है। सो मैंने क्या बोला था, हमें मेरा आंसर 842 हो जाता कब, जब ये नहीं होता ना आगे वाला स्टेटमेंट, तब मेरा आंसर 842 हो जा। आगे ऐसा लिखा होता कि लिस्ट नंबर, ऐसा होता तो मेरा 842 आंसर आ जाता, बट ऐसा नहीं है। हमें क्या पूछा गया है, मल्टीपल ऑफ 13 पूछा गया है।
तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 840 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। जैसे कि 840 इंटू 2 करता हूँ तो ये आता है 1680 और उसके अंदर मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा और 1682 हो जाएगा। फिर मुझे अभी मुझे पता ही है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो उसको मैं 13 से डिविनिटी चेक ही नहीं करूंगा। मैं सीधा क्या करूंगा, 840 को अभी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2520 आ जाएगा और उसके अंदर 2 ऐड कर दूंगा रिमाइंडर। और ऑप्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है, बट एक बार क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लो कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, इसीलिए 2522 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो सर, ये कुछ हम, हाँ बोलो। सर इसमें लेकिन बोला हुआ कि वो सेकंड 2 रिमाइंडर छोड़ता है। हाँ, लीव्स लीव्स टू। रिमाइंडर छोड़ता है ना। नहीं, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो 13 का मल्टीपल हो। 2 रिमाइंडर तो आना चाहिए बट 13 का रिमाइंडर 13 का मल्टीपल हो। एक मिनट देखो, अभी 2522 उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, आ रहा है 2 रिमाइंडर, हाँ सर। 2 रिमाइंडर भी आ रहा है और 13 से डिविजिबल भी हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ओके सेटिस्फाई हो रही है। ओके ओके ठीक ओके, है, नाउ आई गेट इट। हाँ हाँ। ओके ओके ओके, एंड सर वन एग्जांपल, you know, यस, which is not in book and but it is in homelet, book homelet में थी वो। ओके। वो था कि रेशियो था बेसिकली। एक काम करो ना, ऐसा कोई अगर होमवर्क लगा कोई क्वेश्चन है अभी आपका तो मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन करवा दूंगा उसका। ओके। ठीक है ना। बिकॉज ये जो आपने बताया था ना, वो एलसीएम जो आपने एग्जांपल में बताया था कि जैसे हाँ, HCF into LCM is equal to x into y, नंबर 1 है 2, यस एग्जैक्टली। वो एक बताया था। हाँ, तो मैंने उस तरह से करके तो भी नहीं आ रहा था, लेकिन आपने जैसे बोला मैं आपको वैसे भेज देता हूँ। ठीक है, मुझे भेज दो ना, एक बार देख लेंगे। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मुझे बहुत आप लोग को अभी जो लोग नए हो ना, अब यहाँ पे मोस्टली जो अभी जो लोग ज्वाइन हुए हैं ना, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं शायद, 19-20 लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, मोस्टली सब नए हैं। शायद मैं किसी को जानता भी, हम पर्सनली कभी मिले भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो बहुत कम लोगों को मिला हो। तो जनरली हम क्या करते हैं अभी, जो ओके पुराने स्टूडेंट वगैरह थे, तो पुराने स्टूडेंट्स जो क्या करते थे, कभी भी उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देते हैं, क्वेश्चंस कोई भी। ठीक है, और विद इन मैं जैसे टाइम मिलता है तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन तो फटाफट आंसर दे ही देता हूँ। अगर फिर भी अगर उनको समझ में नहीं आता है तो मैं कॉल पे उनको समझा देता हूँ। ठीक है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले फोटो खींच के भेज दो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन एक नोट में अच्छी तरीके से लिख के फोटो खींच के मैं भेज देता हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो हम कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस 63। क्वेश्चन 63, ओके, देखते हैं। कौन बोला 63? सर 57। 57, ओके। Yes, sir, 57. ऐसे क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर दो, ऑप्शन चेक 57. करके फटाफट हो जाएगा। जब आपको अलग अलग रिमाइंडर दिए और लिस्ट नंबर पूछा गया तो सीधा डिवाइड करके चेक करो। देखो 14 4 56 होता है तो एक रिमाइंडर बचा।
देन 11 5 जा 55 होता है, 57 दो रिमाइंडर बचा। देन फिर क्या है, 6 है, 9 6 जा 54 3 रिमाइंडर तो 57 है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। मेथड से करना है तो मैंने अपने वीडियो में बताया है, आपको इसका डिफरेंस देखना है। देखो 4 और 1, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। 5 और 2 उनका डिफरेंस भी यहाँ पे 3 होता है। 6 और 3 उनका भी डिफरेंस आप देखोगे तो 3 होता है। सो जैसे अभी तक करते आ रहे वैसा ही करना है हमें। डिवाइडेड बाय दिया हुआ है, मतलब डिविजर्स दिया हुआ है, डिविडेंड फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली मैं एलसीएम ले लूंगा 4 5 और 6 का। 4 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो आपका 60 आएगा। ठीक है, और 60 में से ये जो कॉमन डिफरेंस है वो आप माइनस कर दोगे, देन इट विल बी 57। सिंपल। तो जब एक्स्ट्रा रिमाइंडर, जब आपका सेम रिमाइंडर बच रहा है तब याद रख सकते हो, जब सेम रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे तब आपको ऐड करना है, जब अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है तब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सेम रिमाइंडर नहीं है उस टाइम। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हो, 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो 56 हो गए, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्रॉस रिमाइंडर के लिए 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैं 6 से करता हूँ तो ये 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसीलिए हमने 3 माइनस कर दिया आपसे 60 में से। ठीक, थोड़ा उसमें वेरिएशन लाया, लिस्ट नंबर की जगह पे हमने यहाँ पे कर दिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। करते हैं, किसी का आंसर आया? बड़ी सर 7556। ओके, देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है सेम, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, 15 18 21 24। जिनको 24 का टेबल आ रहा होगा वो आराम से भी कर सकते हैं। वैसे कितना आ रहा है एलसीएम, कोई बोलेगा? 25 सॉरी, 2520 2520 एलसीएम आया। 2520। ओके, अगर सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन होता तो हम डिफरेंस माइनस कर देते, लाइक 15 माइनस 11 4, 18 माइनस 14 4, तो 4 माइनस कर देते। बट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फाइंड करना। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मिल जाएगा मुझे 7560। 4 से करूंगा तो वो 10,000 से प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मेरा ये 7560 ये मेरा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया, विच इज डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर। बट हमें डिविजिबल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर बनाने हैं, इसलिए मुझे इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए 7556 आंसर आ जाएगा।
या फिर आप ऐसा कर सकते थे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है, उसको आप 2520 से डिवाइड करते हैं। ये हमारी जो मेथड होती है, और ये तो देख के पता चल जाता था, इसीलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। देखो, ठीक है, ये डायरेक्ट हमें मिलता ही है यहाँ पे। तो कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, फिर डायरेक्ट पता ही है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 7560 ही है, क्योंकि 9999 से आप 2439 माइनस करते हो तो आपका 7560 ही आने वाला है। ओके, सेम वैसा क्वेश्चन है, बट सेम रिमाइंडर बोला गया है और 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है। और फाइंड नहीं करना है, डिजिट जो नंबर बनेगा 6 डिजिट का, उसका सम फाइंड करना है। एनीबॉडी? यस वंदना। 6 डिजिट का सम करना है। जो मतलब जो भी ये 6 डिजिट का आपका नंबर आएगा ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर फाइंड कर रहे थे, ठीक है, वो तो करना ही करना है, बट वो नंबर में जो डिजिट्स होंगे, सपोज कोई नंबर आपका है 103465, तो इन सब का समेशन क्या हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। ऐसा सर 5। 5, ओके यस सर। ओके, सेम जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही करना है। सबसे पहले इनका एलसीएम किया होगा, एलसीएम कितना आया होगा, 60 आया होगा, सीधा दिख ही रहा है ये तो, ठीक है। अगर सिंपल क्वेश्चन होता कि लिस्ट नंबर फाइंड करना है तो 60 में 2 ऐड कर देते तो 62 आंसर आ जाता, बट ऐसा नहीं है। क्या पूछा गया है, 6 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो 60 के साथ मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर आ जाए, ठीक है। तो मुझे पता है 6 डिजिट का लोएस्ट नंबर कौन सा होता है, 1 लाख होता है, ठीक है। तो 1 लाख को मैं 60 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ठीक है। तो 640 रिमाइंडर आया, मतलब 1 लाख में से 40 रिमाइंडर है, सो 1 लाख में से मैं 40 माइनस करूंगा तो मुझे 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, बट मुझे 6 डिजिट का नंबर चाहिए, इसलिए मुझे 60 ऐड करना पड़ेगा।
तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10020. सो 1000020 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर्स. बट हमें डिविजिबल नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए. इसके लिए मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूंगा. सो हमारा आंसर आ जाएगा 1000022, सॉरी. तो इसमें डिजिट कौन कौन से है, 10002 प्लस 2, ये डिजिट का समेशन हो जाएगा आपका 5, इसलिए आंसर आ जाएगा. मैंने लार्जेस्ट शॉट डाला इसमें। सावन समझ में आया ना अभी क्या कर रहे हैं, क्लियर है ना सब? ओके. सर इधर 1 लाख में से 40 माइनस किया रिमाइंडर, बराबर? यस. तो 60 प्लस क्यों किया? देखो, जब आप 1 लाख में से 40 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 99960 आएगा. ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया. ठीक है, हमें क्या चाहिए, लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट. मतलब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 60 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा लोएस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60. इसके लिए मैंने ये कर दिया. तो जनरली ऐसा होता है कि डिविजर और ये रिमाइंडर, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो आपको ऐड करना होता है. जनरल ये होता है, बट मैंने ये आपको समझा के किया यहाँ पे. अभी अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल आता है इसमें सीधा आप कर सकते हो, डिविजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो. जरूरी नहीं है याद रखने का ऐसा, ये क्लियरली कॉन्सेप्ट से पता चलता है ये सब. ओके. ऐसा क्वेश्चन हमने शायद नंबर सिस्टम में किया था, ऐसा एक एग्जांपल देख लो एक बार. आई थिंक ये पता नहीं क्लास बुकलेट में या होम बुकलेट में भी है शायद. सात से डिवाइड कर सकते हो. वैसे देखो, ऑप्शन से तुक्का मारना हो ना तो ऐसे भी मार सकते हैं कि तीनों को 7 से डिवाइड कर दो और डिविजिबल हो रहा है तो वो आंसर आ गया, खत्म. ये सब नजदीक नजदीक ही है ना, तो वो ऐसा कर सकते हैं ऑप्शन से. ऑप्शन मतलब ऑप्शन वाली ट्रिक तभी काम आती है कि जब नंबर देख के पता चल सकता है कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं. अगर दूर दूर अलग अलग नंबर दिए होते तो नहीं कर सकते. चलो मेथड से कर देते हैं. सब डिविजर दिया हुआ है, एलसीएम कितना आ रहा है कोई बोलेगा? एलसीएम कितना आ रहा है सावन? सर 3600. 3600 एलसीएम. ठीक है. सो फाइंड क्या करना है, 4 एज अ रिमाइंडर. तो मेरा आंसर 3600 इंटू के प्लस 4 होना चाहिए. ठीक है, अभी के की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो ये 3604 हो जाएगा. उसको 7 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. अगर 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे ना तो ये कुछ 6 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आंसर नहीं है. के इज इक्वल टू 18,000 के नजदीक है, तो सीधा मुझे पता चलता है कि मैं के इज इक्वल टू सीधा 5 लिख सकता हूँ क्योंकि ऑप्शन से पता चलता है. सो 3600 इंटू 5 करूंगा तो ये आता है कुछ 18,000 और उसमें मैं 4 ऐड करूंगा. सो 18 और ये ऑप्शन में है ही तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर रहेगा. अब इसको साथ से चेक कर सकते हो.
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सिर्फ वैसा ही है ये तो। ये 300 बार क्यों? 13 से डिवाइड हो गया इसीलिए। आपने बोला ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने बोला हमेशा नहीं हो सकता ये। मतलब ये इसीलिए बोला क्योंकि मैं बोल सकता हूँ 75% स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता ऑप्शन से करने का। इसीलिए मैंने बोल दिया क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग शायद बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे ऑप्शन से कर देने, बट ऑप्शन से भी कभी कभी गलत आ सकता है। इसलिए मैं जनरली प्रीफर नहीं करता ऑप्शन वाली मेथड, बट आपको बता दिया ऐसा कि आपको भी ऐसा नहीं करना है। 962 यस, 962 आएगा। देखो कैसे पता चला कि एलसीएम निकाला। सबसे पहले तो हमने 3 5 6 8 10 12 आई थिंक 12 10 120 एलसीएम आएगा। ठीक है, नाउ रिमाइंडर 2 चाहिए, मतलब 120 प्लस 2 करूंगा तो 122 आएगा, बट 122 इज नॉट डिविजिबल बाय 30, तो मुझे 120 इंटू 2 करके चेक करना पड़ेगा, तो वो 240 आएगा। तो 240 के करीब तो कुछ है नहीं, मुझे 12 के मल्टीपल में ये सीधा कुछ 96 दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 120 को सीधा 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 2 ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आ जाता है 962। नाउ इसको मैं 13 से डिवाइड करके चेक कर सकता हूँ, अगर ये हो जाता है तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर 4 आइडिया। इसीलिए बोलो कभी भी ऑप्शंस पे मत जाना। ऑलवेज याद रखना है, देख के पता चल जाना चाहिए। ये 120 आया था तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसमें से आपको 2 माइनस करके 120 से डिवाइड कर देना है, वो आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 96 था, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया आ गया कि यही आंसर हो सकता है। चलो ये सब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करना, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे कर लिया। ठीक है, सर 1 मिनट पीछे तो करो थोड़ा सा। सर पीछे करो। आपके पास तो लिस्ट होगी ना, आप भेज देना व्हाट्सएप पे। क्या क्या भेज दूं? ये हाँ ठीक ये है, ये पूरी आपके पास पीपीटी। होगा ना सर सर, हाँ क्वेश्चन भेज देना तो हमको पीपीटी लिखना भेज नहीं देना। पड़ेगा। सुनो हाँ सुनो सुनो, ये पूरी नहीं, पीपीटी में भेज देता हूँ, ठीक है। ओके ओके। चलो अलग एग्जाम्पल करते हैं। वैसे पूरे लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल ही है, वैसे किसी को रिपीट देखना हो, रिपीट टेलीकास्ट तो भी कर सकता है यूट्यूब पे जाके, ओपन टू पब्लिक है। सर टुगेदर मींस एलसीएम ना? यस, सिंपल है, सबका एलसीएम ले लो, हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि सिंपल एकदम कॉमन सेंस जैसी चीज है ना, कि एक 6 पे बज रहा है, एक 7 सेकंड के बाद बज रहा है, सब साथ में कब बचेंगे? जब सबका कॉमन जब मल्टीपल आ जाएगा, एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, तब होगा। So 6 means 2 into 3, 7 means 7, 8 means 2 cube, 9 means 3 square, 12 means 2 square into 3. So LCM आ जाएगा 2 3 7, 2 का मैक्सिमम पावर 3,
50 का मैक्सिमम पावर 2 एंड 7 8 9 7 72 into 7 504 504 504. ये क्वेश्चन भी ऐसा हमने किया था वो HCF LCM वाले संडे के लेक्चर में. इसका आंसर चाहिए मुझे अभी, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल बहुत 2 ऐसे एग्जांपल शायद करवाए थे. मेन कॉन्सेप्चुअल है. व्हेन इंक्रीज बाय, ये आपका कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखते हुए आपका आंसर आना चाहिए. सब डिविजन दिया है तो ऑब्वियसली डिविडेंड फाइंड करना है. डिविडेंड मतलब एलसीएम फाइंड करना है सबसे पहले तो. एट 69 869 आ रहा है. 869. एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 864 आएगा, राइट. एलसीएम आएगा आपका 8, क्योंकि 54 है. 54 108 108 इंटू 216 216 भी नहीं होगा. 864 LCM. 86 864 आ जाएगा एलसीएम. ठीक है. ओके. अभी क्वेश्चन ऐसा बोला गया है विच व्हेन इंक्रीज बाय 5. मैंने उसमें क्लियरली एकदम जोर से मैंने बोला था. हाँ, क्योंकि इंक्रीज बाय 5 है तो ये नंबर ऑलरेडी इंक्रीज करके आया हुआ है. हमें फाइंड करना है ये नंबर 859. तो 859 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तब ये 864 होगा, तब जाके ये डिविजिबल होगा. ठीक है. हमें डिविजिबल नंबर नहीं करना है, हमें फाइंड करना है कि जब वो नंबर में हम 5 ऐड करेंगे तब वो डिविजिबल होगा. इसीलिए हमने यहाँ पे 5 माइनस किया है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे ओके. फ्रैक्शन कैल्शियम करो, सिंपल. सीधा हो गया ना 20/3. देख के क्या करना होता है एलसीएम के लिए. LCM of numerator divided by HCF of denominator. ओके. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. 20/3 वो देख के ही पता चल जाता है. फ्रैक्शन का तो बहुत इजी होता है कंपेयर टू जो इंटीजर्स वगैरह होते हैं उनसे. सो 245 का एलसीएम करोगे तो 20 आएगा. इन सब का एचसीएफ कॉमन 3 लिख रहा है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होती है इसमें. एक मिनट. ओके. ये अच्छा एग्जांपल है. ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये हो जाएगा. ऐसा सेम एग्जांपल बर्न वाला, आई थिंक बर्न एंड रेड रोल्स वाला कुछ एग्जांपल था जो हमने किया था. फिर एक और एग्जांपल क्या था क्लास बुकलेट में, पीचीस वाला एग्जाम था. एप्रिकॉट्स एंड पीचीस वाला एग्जांपल हमने किए थे क्लास बुकलेट पे. सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल ये है.
देखो यहाँ पे फ्लॉक लगा है, इसका मतलब होता है ग्रुप। ये जो शिप्स को ग्रुप में रखता है ना, वो शिप के ग्रुप को फ्लॉक। सर बहुत डिस्टरबेंस है, आवाज भी नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो गए आप। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है अभी? सब बहुत Disturb- बहुत धीरे स्लो से आ आ रही रही है। है। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। यस सर। ओके। क्वेश्चन ऐसा है, फार्मर हैज 945 cows and 2475 sheep. He farms them into flocks, keeping cows and sheep separate and having the same number of animals in each flock. इसका मतलब ऐसा बोला गया, उसके पास कुछ 945 cows है और 2475 sheep है। वो क्या करता है, ये 945 cows को इस तरीके से ग्रुपिंग करता है, वो फ्लॉक्स बना देता है इस तरीके से। जिस तरीके से 2475 sheep है तो उसका भी इस तरीके से वो ग्रुप बनाता है। तो ज्यादा शीप है तो ज्यादा ग्रुप बनेंगे इसके, इस तरीके से, है ना, ज्यादा ग्रुप बनेंगे। बोला गया हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक, मतलब अगर इसमें अगर एक्स है, एक्स काउ है, तो इसमें भी एक्स काउ है, इसमें भी एक्स काउ है। सिमिलरली सब इसमें भी एक्स शीप है, एक्स शीप है, एक्स। हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ एनिमल्स है। ऑब्वियसली काउस के कम बनेंगे ऐसे ग्रुप्स, शीप के ज्यादा ग्रुप्स बनेंगे, बट हर एक ग्रुप में जो एनिमल्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है। If these flocks are as large as possible, then the maximum number of animals in each flock and the total number of flocks required for the purpose are respectively what? Okay. देखो इसका मतलब क्या है, ग्रुपिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, एक टाइल्स वाला एग्जांपल भी किया था, तो उससे क्लियरली पता चलता है कि इन दोनों में जो सबसे छोटा फैक्टर जो होगा ना, इन दोनों का मेन जो सबसे छोटा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, वो आपका ये नंबर ऑफ ग्रुपिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहले काम करना है HCF ऑफ 945 एंड 2475। तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा ना, वो आपका आएगा ये एक्स, कि एक ग्रुप में आप कितने एनिमल्स को रख रहे हैं, इस वो आपको HCF से मिलेगा। और वो हाईएस्ट होगा, मतलब इससे ज्यादा आप कोई ग्रुप नहीं बना सकते, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रह सकता है। ठीक है, कि बोला गया इफ दिस फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने को बोला गया है। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो एक्स 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 वगैरह रहेगा। ये कितना आया? 45 sir. 45। राइट। तो ये हर एक ग्रुप पे कितना रहेगा, 45 रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हर एक ग्रुप में 45 शिप्स रहेंगी। तो आंसर ऐसे 3 आ ही आया है। तो 76 कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो हर एक ग्रुप में 45 एंड काउस है, टोटल 945 काउस है। 945 को जब 45 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 45 टू 90, 45 वन जा, तो 21 ऐसे ग्रुप बनेंगे काउस के। सिमिलरली जब आप 2475 को 45 से डिवाइड करोगे तो कितने बनेंगे, बाकी बचे सॉरी 55 आ जाएगा। ठीक है। सो शिप के ऐसे 55 ग्रुप्स बनेंगे जिसमें हर एक ग्रुप में 45 शिप रहेंगी, और काउस के ऐसे 21 ग्रुप्स बनेंगे कि जिसके अंदर हर एक ग्रुप में 45 काउस रहेगी। तो टोटल फ्लॉक्स कितने बने यहाँ पे, 21 प्लस 55, दैट विल बी 76।
सेम थोड़ा वैसा है, थोड़ा सोच के करना है, सीधा देख के पता चलता है, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी इसमें। Milk vendor has 21 liters of cow milk, 42 liters of toned milk and 63 liters of double toned milk. किसी को पता है ये toned milk क्या होता है? किसी को? मेरा इंग्लिश तो बहुत वीक है, तो किसी का इंग्लिश वगैरह कुछ अच्छा हो। यस, toned milk क्या होता हमारा है? आपसे भी ज्यादा वीक है। हाँ ठीक है आपको करना पड़ेगा, आपको एग्जाम क्लियर करनी है आपका। हाँ, टोन मिल्क का बफेलो मिल्क होता है कि जिसके अंदर पानी मिलाया गया होता है। सो वाटर एडेड टू बफेलो मिल्क, दैट इज कॉल्ड टोन मिल्क। ऐसा मैंने सर्च किया था तो पता चला मुझे भी नहीं पता था, तो ये जो क्वेश्चन नजर में आया तब मैंने सर्च किया। ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है यहाँ पे फिर कि इफ ही वांट्स टू पैक देम इन कैन्स सो दैट ईच कैन कंटेन्स सेम लीटर ऑफ मिल्क and doesn't want to mix any two kinds of milk in a can, then the least number of cans required. ठीक है, तो 21 लीटर हमारे पास काउ मिल्क है, 42 लीटर्स टोन्ड मिल्क है और 63 लीटर डबल टोन्ड मिल्क है। ठीक है, so obviously he wants to pack them in a cans so that each can contains the same liter of milk. मतलब सपोज काउ मिल्क के अगर ये पैकेज बनाता है तो इसके अंदर जितना एक कैन बना इसका, इसके अंदर जितना रहेगा उतना ही ये टोन मिल्क के एक कैन में रहेगा। ठीक है, तो क्लियरली पता चलता है हमें कि इस तरीके से अगर मैं तीनों का HCF लूंगा तो तीनों का HCF 21 आएगा, तो काउ मिल्क का एक कैन बनेगा 21 लीटर का, टोन्ड मिल्क का 21 लीटर के दो बनेंगे और डबल टोन मिल्क के 21 21 एंड 21, इस तरीके से तीन कैन बनेंगे। तो काउ मिल्क का एक बना, टोन मिल्क का 2 बना और इसका 3 बना, टोटल कितने कैन बने? 6 कैन बने। ये आंसर है, इस तरीके से इसको करना है। सर HCF क्यों लिया? क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ईच कैन कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सेम लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो जब भी सेम नंबर आ जाता है, इक्वल कुछ आ जाता है, तो जनरली HCF का रूल लागू होता है वहां पे। और तभी तो आपको पता चलेगा ना कि सब में कॉमन क्या है। हमें सेम निकालना है मतलब कॉमन निकालना है, और कॉमन ऑलवेज क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF, यस। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्यों फाइंड किया? क्योंकि पूछा गया था लीस्ट नंबर ऑफ कैन्स। अगर आप चाहो ना तो एक एक लीटर के भी तो कैन बना सकते हो ना, इसके भी एक एक लीटर के कैन बना सकते हो, इसके भी एक एक लीटर के 63 कैन्स बना सकते हो। तो मैक्सिमम तो जितने चाहो उतने कैन्स बना सकते हो, बट मिनिमम तो आप इतने 6 ही बना सकते हो, उससे कम आप नहीं बना सकते। इसीलिए हमने HCF फाइंड किया, हाईएस्ट किया, कि हर एक कैन में मैक्सिमम कितना मिल्क आ सकता है। इसीलिए हमने HCF फाइंड किया, क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ कैन को पूछा था। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हो सकता है। Sum of two number is 45. So x plus y is 45. Their difference is ninth of their sum. So their difference x minus y is ninth of their sum. मतलब 45 by 9 करना है, ninth part of their sum. तो ये आ जाता है 5. So ये आपका दो इक्वेशन बन गया.
इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2x आ जाएगा 50, x आ जाएगा 25, x 25 आ गया तो वो सॉल्व कर लो, y आ जाएगा आपका ऑब्वियसली 20 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100। सिंपल। Sum of two numbers is 36. Their HCF and LCM 305. Find the sum of the reciprocals of the two numbers. रेसिप्रोकल मतलब अगर कोई नंबर आपका x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा। कोई नंबर आपका y है तो उसका रेसिप्रोकल 1/y होगा। आपको फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y क्या होगा। So sum of two numbers x plus y is equal to 36. HCF is 3, LCM is 105. ये डेटा दिया हुआ है। ओके, अभी करो। किसी का हो तो मुझे आंसर बताए प्लीज। सर 4/35। यस, देखो हमें रूल पता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो नंबर 1 कौन सा है, x है, नंबर 2 कौन सा है, y है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, दैट इज 3 इंटू 105। ठीक है। सो पूछा क्या गया है हमें, 1/x प्लस 1/y पूछा गया है। 1/x प्लस 1/y क्या होता है, इसका समेशन करोगे तो ये x प्लस वाई बाई XY आ जाएगा। और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, x प्लस वाई 36 है, XY ये रहा अभी फाइंड किया 3 इंटू 105। ठीक है, तो ये गया 12 बाई 105 और भी डिवाइड करोगे 3 से तो आपका आंसर आ जाएगा 4/35। सो ये लॉजिक था यहाँ पे कि 1/x प्लस वाई को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो उसके बाद का आपके पास सब डेटा था ही ऑलरेडी ना। ऐसे एग्जाम्पल जब करोगे थोड़ा लॉजिक बनेगा तो आएगा। ऐसा नहीं है कि सीधा चले गए एग्जाम में और ऐसा क्वेश्चन आ गया, कभी देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो नहीं होगा। एक बार थोड़ा लॉजिक पता होने चाहिए कैसे करना। तो अभी एक बार आपने ऐसा किया है तो आप फिर लॉजिक लगा सकते हो कि इस तरीके से भी हो सकता है ये। और 4 एग्जाम्पल बाकी है, कर लेते हैं। So LCM of two number is 44 times their HCF. LCM of two number is 44 times that HCF. The sum of LCM and HCF is 1125. So HCF plus LCM is given as 1125. एक नंबर 25 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है,
ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पे सॉरी, 110. 1100, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF प्लस 44 टाइम्स HCF दैट इज इक्वल टू 1125, 45 HCF इक्वल टू 1125। सो इसको डिवाइड करोगे तो आपका HCF आ जाएगा 25। और आपको पूछा गया है N2 फाइंड करना है, हमें पता है रूल N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। सो 25 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM क्या है 44 इंटू 25 ना, LCM क्या रूल लगाया 44 इंटू HCF, 44 इंटू 25। सो ये निकाल दिया तो N2 आ गया आपका 44 इंटू 25। मैंने क्या सिखाया था 25 के मल्टीप्लीकेशन के लिए पीछे 2 0 लगा दो, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो। सो ये आपका आ गया N2। सर ये बोलो। HCF 25 तक तो मेरा आ गया, ये N1 N2 क्या किया, मतलब समझ नहीं आया ये। आपने वो लेक्चर नहीं देखा HCF LCM का, क्लियरली यहाँ पे रूल तो बताया है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, वही तो किया यहाँ पे। फिर नंबर 1 में 25 लिख ले, एक नंबर दिया हुआ है, N2 फाइंड करना है, HCF दिया हुआ है 25, फर्स्ट वाला रूल है। हाँ सर समझ गई। सर तुम 4500 पे डिवाइड बाय 4 कहाँ से आया? आपने मेरा वो लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या वैदिक मैथमेटिक्स का? किया है। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? 25 के मल्टीप्लिकेशन के क्या करते हैं हम? 25 मतलब क्या होता है 100/4 ना, तो थोड़ा इजी रहता है ना। 44 के पीछे 2 0 लगा दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो। ये 25 के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैंने करवाई थी, याद करो, नोट्स अपनी देखना, मिल जाएगा। सावन, मुझे आंसर चाहिए आपसे ही। नंबर्स बिटवीन 20 एंड 45 उसमें कुछ समझ नहीं आया। मतलब आपके जो दोनों नंबर है ना, अब वो दोनों नंबर आपके 20 और 45 के बीच में आने चाहिए। वो 21 और 28 भी हो सकता है, 27 28 35 भी हो सकता है, उस तरीके से। ठीक है, मतलब आपके दो दो नंबर रहेंगे ना, वो 20 से 45 के बीच में होने चाहिए।
वंदना हुआ? सर 63 ओके, देखते हैं। देखो थोड़ा अलग है। HCF एंड LCM और टू नंबर, HCF बोला गया है 7, LCM बोला गया है 140। दोनों नंबर पता नहीं है अभी कौन सा है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो HCF का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेरा नंबर होगा उसमें वो 7 तो होगा ही होगा, ठीक है। मतलब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है दोनों नंबर का। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा एक नंबर 7x है, दूसरा नंबर 7y है, ऐसा ले लिया मैंने। क्यों मैंने 7 लिखा, क्योंकि 7 HCF है, इसीलिए दोनों में कॉमन फैक्टर 7 ही है, ठीक है। इसलिए ऐसा आप कर सकते हो कि आपने पहला नंबर 7x ले लिया, दूसरा नंबर 7y ले लिया, क्योंकि 7 आपका कॉमन फैक्टर था, ठीक है। नाउ हमारे पास रूल पता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 क्या होता है, HCF इंटू LCM। सो नंबर 1 इंटू नंबर 2 क्या हो जाएगा, 7x इंटू 7y इज इक्वल टू 7 इंटू 140, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। सो XY क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये XY की वैल्यू क्या हो सकती है, ये ध्यान से जरा समझना है। ये XY की वैल्यू क्या हो सकती है इन 7, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है, मतलब X और Y का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अगर X और Y का कोई कॉमन फैक्टर निकल जाएगा तो फिर HCF चेंज हो जाएगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे X और Y की वैल्यू 20 कब आ सकती है, कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 20 कब आ सकता है, जब X की वैल्यू 1 हो, Y की वैल्यू 20 हो, तब आ सकता है। जब X की वैल्यू 4 हो, Y की वैल्यू 5 हो, तब आ सकता है। या फिर X की वैल्यू 5 हो और Y की वैल्यू 4 हो। अभी ये दोनों सिमिलर ही हुए, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी कैंसिल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी है कि जब वैल्यू इस तरीके से आ सकती है। अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं तो नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और नंबर 2 क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या बोला गया है, नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 45। तो ये तो 20 एंड 45 के बीच के नहीं आए, तो ये प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो गई। अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो मेरा नंबर कौन सा आएगा, 7x, 7 इंटू 4 28, और दूसरा इंटू क्या जाएगा, 7 इंटू वाई, 7 5 35, और ये दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में आ रहा है, इसीलिए मेरा ये राइट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमें पूछा गया है इन दोनों का सम कितना हो रहा है, तो ये आ जाएगा 63। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है आपको यहाँ पे कि हमने नंबर किस तरीके से अज्यूम करके इजी वे में सॉल्व कर लिया। सावन पूछो क्या डाउट है। सर फिर से समझाओ ना एक बार। फिर पूरा एग्जाम्पल मैं फिर से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें HCF दिया हुआ है 7, LCM दिया हुआ है 140। हमारे नंबर जो है वो 20 और 45 के बीच में होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मेन है कि आपका HCF होता क्या है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपके जो दो नंबर रहेंगे ना, वो दो नंबर में कॉमन फैक्टर 7 है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं नंबर ही अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा नंबर एक 7x है, दूसरा नंबर 7y है। अब आप देखो 7x और 7y दोनों में कॉमन क्या हो गया, 7 हो गया, तो वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस तरीके से मैंने दो नंबर इसी तरीके से अज्यूम कर लिए। हमें बोला गया है HCF LCM, ये बोला गया है, हमें पता होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 HCF इंटू LCM होता है। नंबर 1 क्या हो गया 7x, नंबर 2 हो जाता है 7y, HCF हो गया 7, LCM हो गया 140, 7 7 गया, ये 7 और 20 आ गया। सो XY हो जाता है यहाँ पे 20। मतलब जो X और Y है इनका मल्टीप्लीकेशन 20 आना चाहिए। XY का मल्टीप्लीकेशन 20 कब आ सकता है, जब X इज इक्वल टू 1 हो, Y इज इक्वल टू 20 हो, तभी आ सकता है। या फिर X इज इक्वल टू 4 हो, Y इज इक्वल टू 5 हो, तभी आ सकता है। या फिर वाई से वर्सा, X इज इक्वल टू 5 हो या फिर Y इज इक्वल टू 4 हो, मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। अगर मैं X और Y की वैल्यू ये लेता हूं तो मेरा N1 आ जाएगा 7, N2 आ जाएगा 140।
बट हमारे नंबर क्या है 20 और 45 के बीच में होने चाहिए, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। ये लेता हूं तो मेरा n1 क्या आ जाएगा 7 4 जा 28, n2 आ जाएगा 7 5 जा 35। तो ये राइट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और देखो दोनों नंबर 20 और 45 के बीच में है और दोनों का HCF भी क्या है, दोनों का HCF भी 7 ही है। ठीक है, लास्ट के 2 एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये क्लास बुकलेट का ही है आई थिंक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, देख लेना एक बार वापस। क्लास बुकलेट का लास्ट 5-6 एग्जांपल में ही ये शायद है, तो गलती से यहाँ पे लगा दिया। आंसर भी किसी को याद होगा, आंसर क्या आ रहा है पता है, 73 450 में से ही कोई आंसर आ रहा है। कर देते हैं वापस से, कोई बात नहीं। A fraction becomes 1/6 when 4 is subtracted from its numerator। हाँ, क्या क्या हुआ, कोई बोल रहा है? ओके, कोई फ्रैक्शन 14 आंसर है। ओके 14 है, ठीक है। कोई फ्रैक्शन x बाई वाई है, हम क्या कर रहे हैं 4 is subtracted from its numerator and 1 is added to its denominator, तब ये फ्रैक्शन 1/6 हो रहा है, ऐसा बोला गया है। तो इससे क्या मिला मुझे 6x minus 24 is equal to y plus 1। सो 6x minus y is equal to 25। दूसरा क्या बोला गया है, इफ 2 and 1 are respectively added to its numerator and denominator it becomes 1/3। मतलब न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तब जाके ये फ्रैक्शन हो गया 1/3। इसका मतलब क्या हुआ 3x plus 6 y plus 1। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x, सॉरी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -3x plus y is equal to 5। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ। 6x minus y is equal to 25 एंड -3x plus y is equal to 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x is equal to 30, x is equal to 10। x is equal to 10 आया, x is equal to 10 कोई भी इक्वेशन में रख दूंगा, सब इसमें रख देता हूँ, तो ये -30 plus y is equal to 5 हो जाएगा, हेंस y is equal to 35 हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 10/35। सॉरी, हमें तो फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है ना, 10 और 35 का एलसीएम फाइंड करना है, ऐसा नहीं। हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा एक्चुअली, x बाई वाई इज इक्वल टू 10/35। तो एक्चुअली फ्रैक्शन क्या होगा, 5 5 निकाल दोगे तो 2/7 आएगा। फ्रैक्शन 2/7 है। फ्रैक्शन आप तभी बोल सकते हो, किसी भी नंबर के फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन तभी बोल सकते हो कि जब दोनों प्राइम नंबर हो, उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना आए। ठीक है, तो x बाई वाई आपका 2/7 आ गया और 2 और 7 का एलसीएम होता है 14। देखो यहाँ पे ये जो मैं गड़बड़ कर रहा था ये सही नहीं थी, 10 और 35 का नहीं, क्योंकि 10 और 35 तो आपको x और y मिला, आपको तो एक्चुअली फाइंड क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फाइंड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन के होते हैं और फ्रैक्शन में कभी कुछ कॉमन नहीं होता है, इसीलिए हमने पहले ये फ्रैक्शन फाइंड किया, उससे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मिला उसका हमने एलसीएम किया है। ठीक है, ये तो क्लास बुकलेट का एग्जांपल है, तो ये आपके पास ऑलरेडी है ही किया हुआ है। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। देखो अभी ये 23rd जैसे किया ना वैसा ही कुछ एग्जांपल है।
दो नंबर है x एंड y, whose sum is 99, मतलब x प्लस y 99 है। HCF बोला गया है 9, HCF 9 है। तो जैसे अभी हमने अज्यूम किया था दो नंबर, जैसे कि पहला नंबर x ले लेते हैं, कोई HCF 9 है इसलिए 9 के मल्टीपल में कोई नंबर होगा ये। सपोज ये नंबर 9a है और दूसरा नंबर y वो 9b है, ठीक है। अगर जैसे 23rd एग्जाम्पल में किया वैसा ही कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 9a लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 9b लिख लेता हूँ, तो ये 99 हो जाएगा। तो a प्लस b आ जाएगा आपका 11, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 99 एंड HCF is 9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे ट्रायल करना है। जैसे कि मैं a इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो b इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे याद रखना है हमें, यहाँ पे ये मीनिंग समझना है, 9a और 9b, 9a और 9b में कॉमन फैक्टर ऑलवेज 9 होना चाहिए। आप a और b की वैल्यू ऐसी कभी भी नहीं रख सकते, जैसे कि a की वैल्यू में 1 लिखता हूं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 10 ले लूंगा, तो मेरा यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और y इज इक्वल टू मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 90 दोनों में HCF आपका क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये चेंज नहीं होना चाहिए कभी भी। सिमिलरली मैं a इज इक्वल टू 2 लूंगा, b इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 9 ले सकता हूँ, तो मेरा x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 18 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, तो भी HCF तो मेरा 9 ही रहेगा। सिमिलरली a इज इक्वल टू 3 लूंगा, b इज इक्वल टू 8 लूंगा, ठीक है। हमारा इसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं, तो ये में हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। a इज इक्वल टू 4 लूंगा तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पे 72 आ जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू मैं 7 लिख सकता हूँ, तो मेरा x इज इक्वल टू यहाँ पे 36 और b इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 63 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 5 लूंगा, देखो ये करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो करना नहीं होता है। देन a इज इक्वल टू अगर 5 लेता हूँ तो मुझे b इज इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा, सो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 45 और y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 54। अगेन मैं जब यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 5 लूंगा तब सेम ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका 54 आएगा, y इज इक्वल टू 45 आएगा, मतलब दोनों सेम ही नंबर आ गए, तो उसके बाद सब रिपीट ही होगा। तो आपके पॉसिबल कितने नंबर बने, 5 पॉसिबिलिटी बनी आपकी, जैसे 5 पेयर बनी आपकी यहाँ, ठीक है। आपने यहाँ पे a और b के इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके चेक कर दिया, इस तरीके से आपके पास 5 पॉसिबिलिटी बनी। ओके, तो ये हो गया हमारा खत्म। तो इस संडे को सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर अपलोड करेंगे और फिर नेक्स्ट थर्सडे को करेंगे सिंप्लीफिकेशन। कल लेक्चर नहीं है कोई, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे संडे को एक लाइव लेक्चर लेंगे रीजनिंग का, डायरेक्शन सेंस के लिए। संडे को दोपहर को लेंगे, क्योंकि दोपहर को लोग सब सो जाते हैं, तब हम आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है सावन, संडे को कोई सब संडे को रेडी है ना? नो प्रॉब्लम।
तो ग्रुप में जरा यस लिख लो, संडे को सब रेडी है। टाइम बाद में बताता हूँ। मॉर्निंग में संडे ले लेना तो जल्दी उठ जाएंगे। मॉर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वो संडे के लिए सब मुझे चैट में लिख के भेजो यस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मोस्टली सब यस ही लिख रहे हैं अभी। नेक्स्ट, अभी कोई यस मत लिखना, अभी मुझे बताना चैट में मॉर्निंग या फिर इवनिंग, मॉर्निंग या फिर इवनिंग, वो अपना प्रेफरेंस लिखो चैट में। चलो कुछ लोग तो अच्छा ही लिख रहे, जो भी होगा चलेगा। प्लीज सब लोग लिखो, क्योंकि 5-6 लोगों ने ही रिप्लाई दिया है। सब लोग लिखे तो पता चले क्या करना है, क्योंकि अभी तो मुझे इवनिंग वाले दिख रहे ज्यादा, मॉर्निंग वाले हो गए ज्यादा। सर मॉर्निंग में लेंगे ना तो जल्दी उठ जाएंगे, वरना सोते रहेंगे। मॉर्निंग में फिर मैं तो 8 बजे लूंगा, इसीलिए। चलेगा चलेगा। कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी लेने में, मेरा तो रूटीन अच्छा होता है मॉर्निंग का। ठीक है, सर तो हमारा भी। वेरी गुड। सो फिक्स करते हैं संडे मॉर्निंग 8 AM। ठीक है, फिक्स। हाँ, रीजनिंग करेंगे। हाँ, डायरेक्शन सेंस लेंगे। ठीक है, सो ग्रुप में सैटरडे इवनिंग को ग्रुप में लिंक लिख दूंगा। मिलते हैं फिर संडे को। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय।